हेलो, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। चलिए देखेंगे आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 मैथ उदाहरण प्रश्नावली 1.2 के जैसा एक उदाहरण है, उसी को उदाहरण को आज देखेंगे। चलिए देखते हैं 5 उदाहरण 5 नंबर से। देखिए, कह रहा है कि क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। क्रम विनिमय हम लोग करते हैं तो दोनों तरफ का जो ये साइड है वो बराबर होता है तो क्रम विनिमय होता है। अगर दोनों तरफ का बराबर नहीं आता है रिजल्ट में तो ये क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसको करने से पहले हम लोग बाएं पक्ष लिखेंगे। ये बाएं पक्ष है, दाएं पक्ष है। LHS RHS बाएं पक्ष। बाई पक्ष कितना है? 5 है, 6 है, प्लस 2 है और 7 है। देखिए ये 5 6 ये 2 7 नहीं, ये 5 6 हो गया। अब चलिए यहाँ से लेंगे 2 और 7 हो गया, ये हो गया बाई पक्ष। अब यहीं पे हम लोग ले लेते हैं दाई पक्ष। दाई पक्ष कितना है? 2 7 माइनस के इतना। चलिए अब देखते हैं आगे। ये बुक है, बुक को लेकर के बैठिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इतना हो गया। चलिए अब आगे देखेंगे। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? बाई पक्ष का यानी कि LHS और दाई पक्ष यानी कि RHS। LHS को हम लोग जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आता है 42। कितना आता है? 42। एलसीएम लेने पर 6 और क्या कहते हैं कि 7 का एलसीएम को लेंगे तो 42 आएगा। अब देखेंगे हम लोग, ये एलसीएम आता है हम लोगों को, ये 6 से 22 में भागा थी 42 में भागा देता है तो 7 बार में कटता है, यानी कि माइनस के 5 गुने 7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस आएगा, इसलिए कि प्लस का चिन्ह है। उसके 7 से भागा देंगे 42 में तो ये 6 बार में जाएगा, यानी कि 2 गुने 6 होगा। ये कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए ये माइनस के 5 गुने 7 कर रहे हैं। यहाँ जितना से भागा देने में जय बार में कटता है ये, यानी कि जो यहाँ 6 है उसको अगर हम लोग 42 में भागा देते हैं तो जय बार में कटेगा, उतना से हम लोग ऊपर वाले संख्या को गुना कर देते हैं। तो ऊपर वाले संख्या नीचे से 6 को हम लोग 42 में भागा दिए तो 7 बार में कटा। यह 5 ऊपर वाले संख्या को हम लोग 7 से गुना कर दिए, उसके बाद प्लस तो प्लस। अब देखिए 7 से 42 को भागा दिया तो 6 बार में काटा, तो ऊपर वाले संख्या को हम लोग 6 से गुना कर दिए। ठीक है, चलिए 2 गुने 6 कर दिए। अब यह देखिए नीचे कितना रहेगा? 42 ही रहेगा। अब यहाँ हो जाएगा 7 5 35, जो कि माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस आ गया। 7 5 35 और 12 कितना गया? 12। 6 का 6 6 दूनी 12। 6 के पहाड़ा कितना बार पढ़ना है? 2 बार। और 7 के पहाड़ा कितना बार पढ़ना है? 5 बार। तो ये हम लोगों के पास आ गया 42 और इतना। अब चलिए अब इसको घटाएंगे। माइनस प्लस कितना होगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस। देखें यहाँ माइनस प्लस का आता है, माइनस आता है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस जब करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? तो 35 में से 12 खर्च होगा तो 23 आएगा। अब कितना आएगा? 23 आएगा। कितना आएगा? 23। अब किसका बड़ा संख्या है, माइनस या प्लस का? तो माइनस का। तो यह माइनस का 23 हो जाएगा, नीचे बटा में 42 हो जाएगा। ये आ गया LHS बराबर LHS, यानी कि बाई पक्ष। कौन आ गया? बाई पक्ष आ गया। अब लिखेंगे इसका, अब एलसीएम लेंगे हम लोग। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 7 आएगा। देखिए 7 है ना। इसका देख लेते हैं एक और सवाल में। 7 नहीं, इसका 6 है। कितना है यहाँ पे? 6 है, गलती से लिखा गया। यहाँ कितना है? 6 है। तो इसमें भी कितना आएगा? 42 ही आएगा। कितना आएगा? 42। अब देखिए 7 को अगर हम लोग 42 से भागा देते हैं, 42 में भागा देते हैं तो 6 बार में भागा जाता है, यानी कि 7 का 7 7 14 7 3 7 4 28 7 5 35 7 42, 6 बार में। अब 2 है यहाँ, 2 गुने कितना करेंगे? 6। जितना नीचे से भागा देते हैं जय बार में 42 कटेगा, उतना ही से ऊपर में गुना कर दिया जाता है। तो 42 जो है 7 के पहाड़ा में 6 बार में आता है, तो 6 से ऊपर गुना कर दिए, यानी कि 2 गुने 6। उसके बाद प्लस तो प्लस। यहाँ देखिए ये सेम है। ये 5 को कितना बार में गया था? तो 5 गया था 7 बार में। 42 कितना बार में गया था? 7 बार में गया था 42। चलिए इस तरीके से हो गया। अब चलिए अब पढ़ेंगे, यानी कि 6 का 6 6 दूनी 12 प्लस 7 का 7 7 का 7 7 5 35 माइनस प्लस माइनस 42। अब इसको करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? घटाने पर 23 माइनस 22 बटा इतना। ये क्या आ गया? ये हम लोगों का आ गया RHS, यानी कि दाई पक्ष का आ गया, दाई पक्ष।
अब हम लोग कहेंगे RHS बराबर है LHS का। क्या कहेंगे? RHS बराबर है LHS का, मतलब LHS बराबर है RHS का, यानी कि माइनस के 5/6 प्लस 2/7 बराबर है 2/7 माइनस के 5/6 का, यानी कि यह क्रम विनिमय साबित होता है। इस तरीके से अगर यह बराबर नहीं होता तो नॉट इक्वल टू, यानी कि ये क्रम विनिमय नहीं होता, ये साबित हो गया। इसी की वजह से इसको हम लोग क्रम विनिमय कहते हैं, यानी कि ये क्रम विनिमय है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि क्रम विनिमय में यही होता है, दो साइड रहता है, दोनों साइड को अगर आपस में बराबर हो गया, दोनों साइड बाएं पक्ष और दाएं पक्ष आपस में बराबर हो गया तो क्रम विनिमय हो जाता है। अब देखिए सहचार्य को देखेंगे। परिमेय संख्या 7/3/10, 7/15 तथा 4/5 के लिए योग का सहचार्य गुण सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए? सत्यापित, यानी कि सत्यापित करना है। सत्यापित करना है, इसके लिए हम लोगों को इसी तरीका से फॉलो करना पड़ेगा रूल को, ठीक है। बुक लेकर के बैठिएगा। अब चलिए देखिए, अब हम लोग इसको उतारेंगे तो 3, 10, इसको हम लोग उतार लेते हैं और इसको सवाल की तरह बना लेते हैं, ठीक है। 3, 10 प्लस योग का है ना, हाँ। अब देखिए 3, 10 प्लस ब्रैकेट 7/15 प्लस 4/5, एक ये बना लिए। अब दूसरा का भी बना लेंगे इसी तरीका से, ठीक है। अब एक ये बना लिए, अब दूसरा का बना लेंगे। पहले हम लोग इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा का को बनाएंगे, या पहले दूसरा का बना लें। चलिए पहले दूसरा का बना लेते हैं। पहले देखिए हम लोग पहले जो लिखते हैं इसमें सहचार्य गुण में, वो पहले बाहर लिखते हैं, यानी कि 3/10 को बाहर लिखेंगे, पहले वाले संख्या को बाहर लिखते हैं और बाद वाला जो दो को संख्या होता है उसको अंदर कर देते हैं, और ये दूसरा का तरफ लिखते हैं। अब 2 बार लिखते हैं क्रम विनिमय पलट कर, ठीक है। अब देखिए करेंगे, पहले लिखेंगे अंदर पहले वाला संख्या को, और उसके बाद वाला एक और संख्या रहता है उसको अंदर, उसके बाद वाला एक और संख्या तीसरा नंबर पर आता है उसको बाहर लिखेंगे। देखिए एक बार 3/10 का बाहर करते हैं, 4/5 को अंदर कर लेते हैं, और दूसरा का बस 3/10 का अंदर करते हैं तो 4/5 को बाहर कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये बाएं पक्ष हो गया, ये दाएं पक्ष हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यहाँ पे सबसे पहले अंदर वाला चीज़ को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? अंदर वाला जो चीज़ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में आएगा हम लोगों के पास 15, यानी कि 15 और 5 का एलसीएम लेंगे, लसअ लेंगे तो हम लोगों को आएगा 15, और 15 एक कम 15 होता है, यानी कि 7 गुने 1 करेंगे। किस लिए? इसलिए कि 15 को हम लोग भागा देंगे 15 से तो एक बार में जाएगा। इसी की वजह से जितना में 15 को 15 से भागा दिए तो एक बार में गया, उसी एक से हम लोग ऊपर वाला संख्या को गुना कर देंगे। उसके बाद प्लस, तब प्लस आ जाएगा। उसके बाद 15 को 5 से भागा देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 4 को 3 से गुना कर देंगे, यानी कि जितना भागा देने में लगता है उतना से गुना हो जाता है। ये हम लोग देखे हैं, पहले ही कर चुके हैं हम लोग। अब चलिए इसको लिखते हैं 10 और 3/10 प्लस। अब ये तो हो गया। अब यहाँ करेंगे क्या? तो यहाँ आ जाएगा 7 + 12/15। अब चलिए एक स्टेप आओ, 10 प्लस, ये तो पूरा ही नहीं, 10 + 12 यानी कि 19/15। 10 + 19/15, ये पूरा नहीं। अब क्या किया जाए? अब चलिए देखते हैं आगे। ये इतना आ गया। अब इस साइड को कर लेते हैं, बाकी इस साइड को जितना यहाँ रहेगा उधर उठा करके उधर कर देंगे उस बोर्ड पर, ठीक है। चलिए अब इसको आगे करते हैं। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका ब्रैकेट की पहले चीज़ को सॉल्व करेंगे। इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, यानी कि कटेगा यहाँ कितना, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 में 6 × 5 = 30, इसका आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा इसका। अब चलिए 10 को अगर हम लोग 30 में भागा देते हैं तो 3 बार में कटता है, यानी कि 10 को 30 से भागा देने पर, और 30 को 10 से भागा देने पर 3 बार में गया। इसी की वजह से 3 को हम लोग गुना कर देते हैं 3 से। उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद 15 को तो 5 बार में, यानी कि 2 बार में, 15 के 15, 15 30। इसी की वजह से 7 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, और यहाँ जितना है उतना ले चलेंगे।
अब चलिए आगे देखिए, इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 12 आएगा। अब चलिए यहाँ 30 आ जाएगा, ये चल रहा है। यहाँ 4/5 आ जाएगा। अब चलिए इसको देखिए, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 7 तो 21, 21/30 प्लस 4/5, ये हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व। अब सॉल्व करने पर कितना आता है ये देखना है। अब चलिए इधर आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसी को संख्या को कितना आया है, 3/10 प्लस 9/15, ये पहला है। अब चलिए इधर दूसरा को देख लीजिए, 21/30 प्लस 4/5। चलिए ये हो गया, बात को पहले समझिए। अब इसका एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पहले बात को एक बार रिवाइज करा देते हैं। चलिए उधर लिख दिए हैं, ये देखिए कह रहा है कि क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करना है, सत्यापित। तो इसके लिए हम लोग बाई पक्ष, दो पक्ष है, एक बाई पक्ष एक दाई पक्ष, यानी कि LHS और RHS। हम लोग बाई पक्ष का पहले निकालेंगे, उसके बाद दाई पक्ष के इस और निकालेंगे। तो बाई पक्ष हुआ। अब बाई पक्ष का ये देख रहे हैं कि हम लोग भीम का जोड़ दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं। अगर 2 से काटेंगे तो ये अलग कटेगा, ये 7 के पहाड़ा में ही आता है, यानी कि अलग अलग है, तो इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे तो 42 आ जाएगा। अब 42 आएगा तो हर है, इसको हर कहते हैं। ये हर से हम लोग जो एलसीएम आया है उसमें भागा देते हैं, और जितना बार में कटता है उतना को हम लोग अंश से गुना कर देते हैं। तो मान के चलिए 6 से भागा दिए 42 में, तक काटा 7 बार में, और अंश कौन है 5, तो 5 को गुने कर दिए 7 बार में। ठीक है, उसके बाद प्लस, तो प्लस, ये हर है, हर का जितना एलसीएम आया है उससे भागा देते हैं। तो एलसीएम आया है 42 और हर है 7, तो 7 को हम लोग 42 में भागा दिए तो कटा 6 बार में, और अंश से हम लोग वो 6 को गुना कर देते हैं। अंश 2 है और 6 को गुना कर दिए। अब गुना करने पर 7 × 5 = 35 आया, जो कि माइनस में आया, और 12 आया। और 12 आया, इसको घटा माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 23/42 आ गया, LHS हो गया। इसी तरीके से दाईं ओर के पक्ष को करेंगे तो RHS आ जाएगा। अब दोनों ओर को बराबर है, यानी कि क्रम विनिमय है। ठीक है, अब आगे देखिए परिमेय संख्या 3/10, 7/15 तथा 4/5 के लिए योग का साहचर्य गुण सत्यापित कीजिए। तो देखिए आगे की 7/10 है, एक पहले हम लोग जो संख्या रहता है उसको बाहर कर देते हैं, क्रम विनिमय यही होता है उल्टा। ठीक है, 7/10 प्लस, यानी कि 3/10 प्लस ब्रैकेट 7/15 प्लस 4/5 ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बराबर करेंगे 3/10 प्लस 7/15 प्लस ब्रैकेट में बंद, उसके बाद 4/5। पहले 3/10 को बाहर रखा गया और 4/5 को अंदर, अगले बार में 3/10 को अंदर रखा गया, 4/5 को। इस तरीके से याद रखिएगा, पहला वाला संख्या को बाहर शुरू में, और अगर दूसरा तरफ हम लोग करें बराबर का चिन्ह दे करके, तो दूसरा संख्या जो लास्ट वाला जो संख्या होता है वो बाहर कर देते हैं। ठीक, अब चलिए, अब देखिए ये भीम का जोड़ बन गया, ये भीम का जोड़ बन गया, यानी कि 10 पहले ब्रैकेट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये भीम का जोड़ बन गया, तो ये सेम चलेगा, 10/3/10, 3/10, 3/10, तब तक जब तक ये ब्रैकेट का सॉल्व ना हो जाए। तो देखिए ब्रैकेट में भीम का जोड़ बना, तो ये दोनों का जो हर है उसका एलसीएम लिया जाता है। दोनों हर का एलसीएम लेने पर हम लोगों को 15 प्राप्त हुआ, करके देख लीजिएगा 15। अब देखिए हर को जो एलसीएम आया है उससे भागा दिए तो एक बार में गया, और जो एक आया अंश से गुना करा दिया जाता है, तो अंश 7 है तो 7 × 1 कर दिए, उसके बाद प्लस, तब प्लस। अब देखिए 15 को, यानी कि हर को हम लोग जो एलसीएम आया है उससे भागा दिए, तो 5 × 5 तो कितना आ गया, कई बार में गया, 3 बार में गया, 3 5 का 5 5 10 5 15, यानी कि जो आया भागा देने पर कितना आया, 3 आया, तो अंश को हम लोग 3 से गुना करा देंगे, तो जो अंश है वो 4 है, उसको गुना करा दिए। तो देखिए अब 7 × 7 और 12 आ गया। अब एक इन दोनों को जोड़ दिए तो 19/15। इसी तरीक़ा से ईस्ट साइड किए। अब चलिए वहाँ देखते हैं जो आया है यहाँ, और यहाँ जगह ना होने के कारण वहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर से इसका 2 साइड बन गया ना, ये साइड जो आया था ये ब्रैकेट वाला था, यहाँ पे ये साइड जो आया था यहाँ पे ये ब्रैकेट वाला था, पहले से ये मौजूद था, पहले से भीम से दोनों तरफ भीम का जोड़ बन गया, भीम से क्या बन गया, भीम के जोड़। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसका और इसका जो है एलसीएम लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, एलसीएम। तो इसका और इसका एलसीएम जो है वो 30 आ जाएगा, कितना आएगा,
30, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। अब देखिए 10 को भागा 30 में देंगे तो 3 बार में जाएगा, इसी की वजह से हम लोग कर देंगे 3 गुने 3। उसके बाद प्लस 15 को अगर करेंगे तो 19 गुने 2 कर देंगे। अब वो साइड देखिए, वो साइड एलसीएम लेंगे तो 5 के यानी कि 30 इधर भी आ जाएगा। अब हम लोग इधर करेंगे 21 प्लस 6, किस लिए 6 के हर कोई से 30 से भागा दिए 30 में तो 6 बार में गया, 6 से गुना कर दिया अंश को। ठीक, अब इसका करेंगे तो 3 तिहाई 9 प्लस 19 दूना 38, 30 आ गया। अब इसका करेंगे तो 21 100 चौके 24 प्लस के 30। अब 38 जोड़ दिए 9 और 38 को जोड़ें तो कितना आ गया ये देखते हैं। तो इसमें 2 गया तो हो गया 40 47/30। अब इसको जोड़ें तो ये कितना आ गया 45/30। कहाँ गड़बड़ाया है देख लेते हैं। दोनों 47/30 47/30 ही आएगा। हम लोग कहाँ गड़बड़ा दिए हैं इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ गड़बड़ा दिए हैं। देखिए यहाँ कितना आएगा 7 दूना 14 आएगा। कितना आएगा 7 दूना 14। यहाँ देखिए 7 दूना 14 आ गया। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ा दिए थे। अब यहाँ आंसर कितना है 7 दूना 14। अब हम लोग 7 दूना 14। अब ना इसको जोड़ेंगे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा 9 और 14 कितना हो जाएगा 6 3 9 यानी कि 33। अब चलिए यहाँ पे उठ करके आइए, यहाँ पर भी गलत हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा 33। यहाँ कितना पर आ गया यहाँ 33। जहाँ जहाँ 21 है वहाँ वहाँ 33 हो जाएगा। सॉरी 33 नहीं 23, फिर से गलती हुआ। 23 नहीं होगा 23, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। मिटकाइए और 23 कर दीजिए, जोड़ने में गलत हो गया। 14 और 9 कितना होता है 23 होता है। कितना होता है 23, इसको कर दिए हम लोग 23। अब 23 और 24 को जोड़ दिए तो यहाँ हो गया 37 हो गया। यानी कि बाएं पक्ष यानी कि ये इस साइड का पक्ष और ये साइड का पक्ष बराबर हो गया। क्या हो गया बराबर। तो ये साइड का पक्ष कितना है तो 3 लिए थे 10 प्लस 7 था और 15 ब्रैकेट में प्लस 4 और 5 था। अब दूसरे साइड ले लेते हैं हम लोग 3 10, जस्ट उल्टा कर देते हैं, जस्ट उल्टा, और ब्रैकेट में यहाँ कितना है 4। ये हो गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कह सकते हैं हम लोग। इस तरीका से बनता है ये, समझ में आया। पहले देखिए कि इसको सोल्व यहाँ तक समझा दिए थे। अब चलिए जो यहाँ पे जो आया और यहाँ पे जो आया ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद ये भी भीम की तरह दिखाई दे रहा है जोड़ की, ये भी भीम के जोड़ की तरह दिखाई दे रहा है। तो भीम के जोड़ की तरह फिर बना दिए। दोनों का एलसीएम लिए यहाँ आया, इसका एलसीएम लिए 30 आया, दोनों तरफ से 30 आ गया। अब इससे भागा दिया जाता है इसमें और जितना आता है गुना करा दिया जाता है वो करा दिए। इतना आया यहाँ 47/30, यहाँ 47/30, ये 47/30, ये 47/30 को बराबर है। मतलब ये साइड वो साइड दोनों में आपस में कहाँ है बराबर है। यानी कि सहचार्य गुण है। क्या है सहचार्य गुण है, यही बात है और कोई चीज भी नहीं। चलिए इसको उतार लीजिए, अब आगे देखेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 7 प्लस, यहाँ देखिए इसको लिए अब की इसको लेंगे, इसको लिए अब की इसको लेंगे 8 21। क्या कह रहा है कि योग के अंतर्गत गुणधर्मों का उपयोग कर निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। बुक लेकर के बैठिएगा अपने साथ। ये आया हम लोगों को। ठीक है, अभी भी बचा है। चलिए अब दूसरका को देखेंगे। अभी भी दूसरका तरफ बचा है, यानी कि यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कितना बचा, ये माइनस के 6/11 बचा प्लस ये 5/22 बचा ब्रैकेट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पूरेगा तब ना, इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे।
ये 3 नंबर का है ना, ये 2 नंबर का, सॉरी ये कितना नंबर का है, 2 नंबर का है, बच गया है, उसको लिख दिए हैं। चलिए इसको देखिए 3 नंबर वाले को, ये एलसीएम लेंगे इसको ना, इसलिए कि ये किसके तरह दिखाई देने लगा, ये भीम के जोड़ की तरह हो गया, और ये भी किसके तरह हो गया, भीम के जोड़ की तरह हो गया। अब चलिए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका एलसीएम आएगा 21 करके देख लीजिएगा, कितना आएगा 21, इसलिए कि यहाँ 21 है। अब देखिए 7 को 21 में भागा देंगे, यानी कि हर को जो एलसीएम आया उसमें भागा देंगे तो 3 बार में जाएगा, और जितना आता है उतना से अंश को गुना करा दिया जाता है, तो 3 आया और अंश भी 3 है तो गुना करा दी, उसके बाद प्लस, तो प्लस आ गया, और 21 से कम 21 तो यानी कि 8 को 1 से गुना करा दिया जाएगा। अब चलिए इसको देखिए, सेम पैटर्न इसमें होगा, यहाँ की 22 आएगा यहाँ, और 11 को अगर हम लोग 22 से भागा दिए तो 2 बार में जाएगा, तो 6 को हम लोग 2 से गुना करा देंगे। ये समझ में आ रहा होगा, इसलिए कि आप लोग का एकदम बेसिक है। 9 प्लस, इसमें कोई महान नहीं काम है, ठीक है। अब चलिए यहाँ 21 हो जाएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए माइनस के 12, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पे 22। इस तरीक़ा से फॉर्मेट बनेगा, ठीक है, इस तरीक़ा से फॉर्मेट बनेगा। अब चलिए आगे देखेंगे हम लोग, ये फॉर्मेट बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 1। अब बताइए कि यहाँ 21, अब बताइए कि माइनस में या तो 1 में माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, प्लस रहेगा, इसलिए कि बड़ा संख्या कौन में है, प्लस में है। उसके बाद देखिए माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 7। अब इसमें बताइए प्लस लगेगा माइनस लगेगा, माइनस, लेकिन बड़ा संख्या कौन है, 12, और ये माइनस में या प्लस में है, प्लस में है। ये भी हम लोग देख चुके हैं, 7 क्लास में सब चीज़ देख लिए हैं। अब देखिए ये फिर किसकी तरह बन गया, भीम के जोड़ की तरह बन गया, लेकिन अब की भीम के जोड़ की तरह करना नहीं है, इसलिए कि हम लोग किसकी सहायता से लिए, सहचार्य समिति से। देखिए क्रम विनिमय और सहचार्य का उपयोग करते हुए हम लोग ये बना रहे हैं, किसके उपयोग करते हुए, सहचार्य और क्रम विनिमय का उपयोग करते हुए हम लोग ये बना रहे हैं। अब चलिए इसको हम लोग आगे करेंगे प्रोसेस, यानी कि इसका और इसका क्या करा देंगे, तो गुना करा देंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। इसका और इसका क्या करा देंगे, गुना। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 6 और 4, ये नीचे इतना आ जाएगा। अब इसको इससे गुना कराएंगे, 1 गुने 22, और 21 को 7 से गुना कराएंगे, प्लस माइनस के 7 गुने 21, ठीक है, इस तरीके से गुना कराएंगे। अब दोनों को जब गुना कराएंगे तब आंसर लाएंगे, क्या लाएंगे, आंसर 22 से कम 22, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद 47, 147, उसके बाद फिर यहाँ इतना आ जाएगा। अब घटाएंगे, क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अब घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस में कितना आ जाएगा, 125/62, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ, देखिए क्रम विनिमय निकालना है तो इसका हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो क्रम विनिमय, और ये निकालना है तो हम इसका उपयोग करेंगे क्रम विनिमय और सहचार्यता का उपयोग करते हैं। उसके बाद ये पैटर्न में 3/7 को लिखे, उसके बाद प्लस माइनस के ये लिखे, उसके बाद दायरे के गैप के दूसरा का संख्या को लिखे, फिर ये लिखे, फिर इसको लिख दिए। अब ये भीम की जोड़ की तरह दिखाई देने लगा, तो भीम की जोड़ को सोल्व करने लगे, सोल्व करके ये साइड का इतना आया और ये साइड का इतना आ गया। अब देखिए जब आता है ये साइड का तो नीचे और नीचे का गुना करा दिया जाता है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाता है। 22 को 1 से गुना कराएंगे और 21 को 7 से गुना, माइनस के 7 से गुना कराएंगे, तो 22 को गुना कराएं 1 से इतना आया, माइनस के 7 को 21 से गुना कराएं इतना आया, और इसको घटा दिए तो माइनस के 125/62 आ गया, 462 आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे है, इसको उतारिए, निम्नलिखित को योग प्रतिलोम कीजिए, ये 7 क्लास में भी पढ़ लिए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि -5/9 का योग प्रतिलोम निकालना है ना, तो योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा, जस्ट उल्टा, यहाँ माइनस में है तो ये क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। अब देखिए किस लिए, देखिए कैसे हुआ, -9 प्लस
ये होता है ना, तो जीरो, यानी कि प्रतिलोम में जीरो आना चाहिए। तो जो आया संख्या और जो पहले से संख्या था उसको घटाने पर हम लोगों को जीरो मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? जीरो। तो देखिए ये जीरो मिल रहा है कि नहीं, माइनस यहाँ हो गया और माइनस प्लस माइनस होता है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से ये क्रम प्रतिलोम है। क्या है? प्रतिलोम है। प्रतिलोम में जीरो आना चाहिए। पहले जो संख्या था वो और दूसरा का बार हम लोग जो संख्या लाएं उसको करेंगे योग तो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। आ गया, यानी कि प्रतिलोम इसका है। देखिए अब क्या का 7/11 को मानक रूप में लिखने पर, ये देखिए कह रहा है कि 7/-11 को मानक रूप में लिखने पर कितना आता है? तो 7/11 आता है। क्या कहें कि जस्ट उल्टा करना है। क्या करना? माइनस के 7/11 होगा ना, यानी कि माइनस के 7/11 होगा। देखिए यही ना होगा, क्या कहते हैं? जस्ट उल्टा। तो ये उल्टा हो गया, ऊपर कितना 7 है तो क्या हो जाएगा आपके में? माइनस के 7। अतः इसका योग प्रतिलोम 7/11 है। अतः क्या हो जाएगा इसका? अतः इसका योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 7/11। अब चलिए निचालका को देखिए। निचालका को हर में कितना है? तो हर माइनस के 8 है। इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना करा देंगे 1 से, ताकि नीचे से हम लोग चिन्ह का जो है चेंज करा सके। तो कितना से गुना कराएंगे? -1 से। जितना ऊपर से गुना कराते हैं, जितना नीचे को गुना कराते हैं उतना से ऊपर को भी गुना कराना पड़ता है। तो ऊपर हो जाएगा कितना? 3/8। कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। यानी कि अतः इसका योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा? देखिए 3/8 आ गया। अतः इसका योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा? तो माइनस के 3/8। देखिए अब बताते हैं इसको एक बार। कारण निम्नलिखित के योग के प्रतिलोम कीजिए। जब भी हम लोगों को प्रतिलोम निकालना रहता है तो जो पहले संख्या दिया गया है, जो उसके बाद संख्या आ रहा है, दोनों को हम लोग इस तरीके से करके घटाएंगे तो जीरो आना चाहिए। और इसको करेंगे हम लोग तो जीरो आएगा ही आएगा। कितना आएगा? जीरो आएगा। माइनस प्लस माइनस होकर के जीरो आ गया। आया कि नहीं आया? आया। तो इसका योग प्रतिलोम क्या? माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा, और प्लस में रहेगा तो माइनस में आएगा। तो माइनस के 5/9 है तो इसका 5/9 आ जाएगा प्रतिलोम। जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए 7/-11 को मानक रूप में लिखिए, पर देखिए माइनस के 7/11 हो जाएगा। अर्थात इसका योग प्रतिलोम कितना होगा? 7/11। देखिए इसको जब -3/-8 रहा है तो हम लोगों का जब है इसको क्या करना रहता है? नीचे से जो निगेटिव चिन्ह रहता है उसको हटाना रहता है। तो हम लोग क्या से गुना करें कि हटे? तो माइनस से गुना करना रहता है, उतना ही रखना रहता है। तो -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8, माइनस माइनस प्लस 3। जितना नीचे से गुना किया जाता है उतना ही ऊपर को भी गुना किया जाता है। अतः इसका योग प्रतिलोम कितना होगा? यहाँ कितना है? 3/8, यानी उल्टा हो जाएगा। तो क्या चला जाए? उल्टा का मतलब ये 8 ऊपर ये 3 नीचे नहीं, चिन्ह उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिन्ह उल्टा। तो ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो गया। माइनस के 3/8 क्या हो गया? माइनस के 3/8। चलिए समझ में आया होगा। कल 1.2 लाया जाएगा। और इस चैनल को बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट कीजिए, और भी अच्छा तरीक़ा से लाया जाएगा। इसको उदाहरण है, इसी की वजह से थोड़ा सा डीपली नहीं पढ़ाया गया। आप लोग बुक में भी ये दिया गया है, देख लीजिएगा बुक में। ठीक है, लेकिन 1.2 को और गहराई से पढ़ाया जाएगा और एकदम लाइन बाय लाइन बताया जाएगा। समझ में आया? ताकि जितना भी लेट होके एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम लाइन से समझना है। हर एक बात को समझना है कि हाँ इतना काहे आया और कैसे आया। ठीक है, इसको एकदम हर चीज़ को डिटेल में जानना है। ठीक, इसी की वजह से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।